चलिए बात करते हैं बाढ़ वाले चैप्टर पे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर इसको ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि बाढ़ क्यों आता है, यानी कि कैसे बाढ़ आता है उस पर देखते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। चलिए देखिए, बाढ़ आने का तरीका आने का कारण अनेक है, लेकिन उसमें से हम दो चर्चा करेंगे। एक है कि भारी मात्रा में क्या होता है, बारिश होता है, बहुत अधिक वर्षा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी अधिक होता है तो बाढ़ आता है। एक तो हो गया कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है सर कि जो नदी होता है ना, उसको तल में छोटे छोटे कंकड़ यानी कि बालू क्या होता है, इतना बढ़ जाता है कि पानी उसमें रखने की क्षमता कम होती है और पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी कि उसके कारण से बाढ़ आता है। दो कारण हो गया सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले जैसे एक बाल्टीन है, बाल्टीन लीजिए, ठीक है, उसमें पूरा फुल पानी होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें हम ईंट रखेंगे, ईंट समझते हैं, पत्थर यानी कि भट्ठा पत्थर रखेंगे तो उसमें से पानी क्या होगा, निकलेगा ना बाहर की तरफ। सेम कार्ड आपका नदी में होता है। नदी में जैसे ही कंकड़ बालू जम जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है तो बाढ़ आता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि बाढ़ से बचाव के कारण, इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रश्न में यानी कि परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा करते हैं, बाढ़ से बचाव के कारण क्या है सर, क्या क्या तरीके हैं जिसको हम देखेंगे। नदी के पेटी में, पेटी मतलब अंदर, ठीक है, गहराई तक की सफाई हो। जो गंदगी बताया ना अभी कि कंकड़ छोटे छोटे बालू मतलब अंदर हो जाता है, उसकी अगर सफाई कर दिया जाए तो पानी वहाँ पर रह सकता है। अगर सफाई नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा ना सर, तो इसकी सफाई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका तरीका है सर, कारण है कि नदी के दोनों तटों पर बांध का निर्माण होना चाहिए। जैसे कि नदी है तो उसको जो ये नदी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे तट बहुत ऊंचा होना चाहिए और यहाँ पे भी तट ऊंचा होना चाहिए। अपने बीच से क्या होगा, पानी बहेगा। दोनों साइड अगर ऊंचा बांध हो तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी, यानी कि वो अपने रास्ते से चला जाएगा। चलिए दूसरा नेक्स्ट देखेंगे, अन्य नदियों से जोड़कर नदी में जल के भार को कम कर दिया जाए। मान लेते हैं कोई भी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना है, किसी भी नदी में, तो उसको क्या करेंगे, दूसरी नदी से जोड़ देंगे ताकि उसमें का पानी बाहर न निकल के उस नदी से होकर वो अपने रास्ते चले जाएगा। ये कारण है। चलिए उसके बाद देखें, सरकार का नियंत्रण। सर इसमें अहम भूमिका होना चाहिए सरकार का। सरकार को ध्यान यानी कि देख रेख करना अति आवश्यक है सर। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये तो घरेलू उपाय है। आपको पता होगा कि ऊंचे स्थानों पर बचाव के लिए क्या करते हैं, ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, ठीक है, तो अपने मर्जी से कुछ लिख देंगे उसमें जो आप डेली उसको झेलते हैं, यानी कि प्रति वर्ष, ठीक है, झेलते हैं बाढ़ के कारण। चलिए अब देखिए, बाढ़ से होने वाली हानि, इस पर चर्चा करते हैं। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं सर। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये किसी स्थान से क्या होते हैं, बह कर यानी कि दह कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनके घर ढह जाते हैं, ऐसे स्थिति बनी रहती है सर। चलिए दूसरा होता है खेतों में लगी फसल बर्बाद। खेत में जो फसल लगता है सर वो बर्बाद हो जाता है, फिर भी हम लोग सर खेती करते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं सर किसान। और रही बात एक और बात सर कि बाढ़ तो आता है ना, लेकिन दूसरे राज्य क्या है, इसको मतलब संकट में लेते हैं, लेकिन यहाँ के बंदे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, एक इंजॉय के रूप में लेते हैं। भले उसे बहुत सारी मौतें हो जाती है लेकिन इंजॉय के रूप में लेते हैं सर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि आप बिहार से होंगे तो। चलिए उसके बाद देखेंगे, सड़कें टूट जाती है। हाँ, बहुत सारी सड़कें क्या होती है, खराब हो जाती है। इसमें एक कारण है कि सरकार क्या होता है ना, बिहार की सरकार इससे ही उलझा रहता है। उस सड़कें में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सड़क बनाने में उलझे रहते हैं। अगर वो नदी के सुधार कर देंगे अच्छे से, जो बड़ी नदी जहाँ से बाढ़ उत्पन्न होती है, अगर वहाँ की स्थिति अच्छी कर देंगे तो हो सकता है इस सड़क की बर्बादी ना हो और इसकी पैसा इकोनॉमिक्स में यानी कि बच जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए। तो ये भी कारण है सर। चलिए उसके बाद देखते हैं, छोटे छोटे जीव से नुकसान होती है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सा डर बना रहता है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं जिससे नुकसान होते हैं। देखा जाए तो सर सांप, बहुत सारे ऐसे मतलब न्यूज आते रहते हैं कि यहाँ पे 10 लोगों को सांप काट लिया जिसकी मौत हो गई, ऐसा बनता है सर। चलिए उसके बाद बाढ़ समाप्ति के बाद महामारी के फैलाव, ये भी बहुत कष्टदायक है। यानी कि बाढ़ खत्म होने के बाद भी बीमारी हो जाती है, यानी बहुत सारी महामारी आती रहती है जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है सर। तो बिहार के जितने भी व्यक्ति हैं सर देख रहे होंगे या कहीं भी राज्य का जो भी है, इस स्थिति को झेलना बहुत बहुत कठिन है सर। तो आपको बता दें कि इसमें से तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, चाहे जैसे भी हो। तो आप लोग इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा सर तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मुझे यहाँ पे लंबे समय तक रहने का मौका देगा सर, यानी कि अनुमति देगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।